अत्यंत मधुर ब्रज लीला में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लीलाओं का आप लोग रोज दर्शन कर रहे हैं रस लीला में, बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात सहा स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। बड़ी प्यारी लीला है। ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया कि हमको गोपियों के मन को अत्यंत आह्लादित कर देने वाली माखन चोरी लीला अब करनी है। गोपिन के घरन में जाए जाए के मैं माखन चोरी लीला करूँगा और गोपी हमें भाव प्रेम से बुलावें और हम बिन के घरन में जाए के माखन चोरी करेंगे और गोपी हमारे उराहनों तो बहानों है, उराहनों को बहानों लेके हमारे दर्शन के प्रयोजन सो नंदालय में आवेंगी और मैया सो मेरी माखन चोरी कह के सुनावेंगी। तो मैया बिचारी मन में हिंसेगी कि हमने अपने लाला की माखन चोरी तो देखी ना है। तो ठाकुर जी ने सोची कि माखन चोरी को श्री गणेश कहाँ ते करूं। तो बोले नंद महल सो ही माखन चोरी लीला को श्री गणेश करना चाहिए। तो सबसे पहले नंद महल की माखन चोरी है। मैया ने बड़े भाव ते दूध औटायो अदोटा और खूब प्रेम ते जामन दियो जमायो और बड़े श्रम सो माखन निकास के एक सुंदर मृद भांड में माखन पधरायो और याई भाव सो कि या माखन को बालकृष्ण को खवाऊंगी, याई के कड़काए भये घीसों लड़ुआ आदि व्यंजन बनाए के लाला को जिमाऊंगी। यही सदलोनी नवनीत खवाऊंगी लाला है। ये भाव मैया ने कियो और हमारे लाल जी तो भाव के भूखे हैं। तो लाल जी अंधेरे घर में माखन चोरी करवे प्रविष्ट है गए, घुस गए। एक अंधेरो घर होए, अब तो सब घर बन गए पत्थर सीमेंट के सबके, नहीं गांव में मिट्टी के घर होते थे। तो एक घर चौड़ी मिट्टी की दीवार छप्पर वाला ऐसा होता जिसमें उजेला नहीं होता, अंधेरा, वो ठंडे रहते वो घर। और उनमें ये दूध दही आदि रखे जाते थे, फ्रिज तो होते नहीं थे। मध्य प्रदेश में अब कहीं कहीं मकानों में है, मड़ा कहते हैं उनको। मड़ा क्या कहते हैं? जिसमें दूध दही आदि अंधेरे में रखा जाता है उसको मड़ा कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसको अंतर्गृह कहा गया। क्या कहा गया? अंतर्गृह, भीतर को घर, अंधेरो घर। तो ठाकुर जी अंतर्गृह में प्रविष्ट भये और मक्खन को भांड खोल्यो और वा में अपनो करकमल पधरायो और जैसी लालजी ने माखन को लौंदा अपने हाथ में लेके आरोगवे को विचार कियो, तब तक लालजी को अपनो ही स्वरूप खंबे में दिखाई पड़ गयो। क्योंकि लालजी के श्रीअंग सो
एक दिव्य कांति प्रकट है रही है। वा कांति सो पूरो अंधेरो घर झिलमिलाए उठो, नील वर्ण सो स्नान कर रहे हो, ऐसो अनुभव भयो। बड़ो दिव्य प्रकाश फैल गयो। श्रीअंग में मणि जटित आभूषण है। श्रीअंग की कांति की जो ज्योत्सना है, किरण है, वो आभूषण में जटित मणिन को प्रस्फुटित कर करके बाहर तक प्रकाशित है रही है। रंग बिरंगी किरण निकल रही है। वह अपने ही श्रीअंग के प्रकाश में लालजी ने मणि के खंभा में अपनो ही स्वरूप देखो। मणि के खंभा में दर्पण जड़ रहे हो, वह दर्पण में लालजी ने अपनो स्वरूप देखो। अब लालजी अपने प्रतिबिंब ते बतराए वे लग गए। ये तो ब्रज है, आप सबको तो अच्छी लग रही होगी ये भाषा, बाकी तो बहुत से लोग नहीं सब समझ रहे हैं ना। तो अपने प्रतिबिंब से लालजी बतराए वे लगे, अरे मेरी मैया तो बड़ी चतुर है, हम तो भोरी समझ रहे अपनी मैया है, बहुत चतुर है। याने अपने माखन की रखवारी के काजे एक कारो सो छोरा ठाड़ो कर राख्यो है। हाँ, ये जरूर मैया सो हमारी शिकायत कर देगो। तो ठाकुर जी ने माखन को गुलाब पीछे छिपाई लियो और बोले, देख भैया, जैसे हम बालक ऐसो ही तू बालक, और तू मेरी चोरी की बात मैया सो मत कहियो। क्यों? क्योंकि मैं अकेले थोड़ी चोरी को माल खाऊंगा, या मैं ते तोए हिस्सेदार बनाऊंगो, एक अंश तो को खवाऊंगो। और देख इतना बढ़िया सदलोनी माखन है कि तू देखेगो ना तो तेरे मोहड़े में पानी आ जाएगा। तो ठाकुर जी ने जो पीछे छिपाए रखे ना माखन को गोला, वो माखन को लौंदा जैसी दिखायो तो प्रतिबिंब में भी दिखाई पड़े लौंदा। अच्छा, हम तो सोच रहे कि मैं ही चोर हूं, पर तू तो मोते पक्को चोर निकस्यो। तेने तो पहले ही अपने हाथ में लौंदा ले रखे हुए। तो कोई बात नहीं, चोर चोर मोसे रे भाई, तू हमारी चोरी मत कहियो और मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा मैया सो। अब ठाकुर जी तो अपने प्रतिबिंब सो बतराए रहे, और मैया यशोदा और रोहिणी दो कान लगा के सुन रही, कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। बड़ा प्यारा श्लोक है भैया जी। शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग वीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब वीक्षित मदिस मीक्षित मतस्ते नैव सार्धं प्रिया भ्रातर मावद मातरम। भैया मैया सो मत कहियो, भ्रातर मावद मातरम मम समो भागस्तवापि तो भुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचः मात्रारः श्रूयते। ले खा ले। लाल जी अपने प्रतिबिंब सो कह रहे हैं, और मैया सुन रही है। मैया बोली, कन्हैया ओ लाला, अरे सुन तो सही, कौन ते बतरा रहे हो? ठाकुर जी बोले, मैया कछु मत पूछे, इते एक विशाल नंद भवन में तू अकेली देखवे वारी कहा कहा देखे। तेरे घर में पतो नहीं कौन कौन के छोरा घुस के चोरी कर रहे हैं, मैं कहाँ तक संभारूं। अब एक पतो नहीं कहाँ ते आयो कारो करूटो सो छोरा, और तेरे अंतर्ग्रह में धसो चलो गयो। और याने माखन चुरायो है या छोरा ने। मदवारणम न मनते, मैं आपको डांट लगाऊं ना तो ये हमको डांट लगावे, मैं यहाँ पे आंख दिखाऊं तो हमको आंख दिखावे, मैं आपको जीव निकाल के चिराऊं तो हमको चिरावे।
कुछ कुछ बालक चिढ़ाते बहुत हैं, चिढ़ाते हैं ना। छोटे बच्चे के वीडियो बनाओ, ओ कितनी मुद्राएं बना देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, मुख की अनेक मुद्राएं बच्चे छोटे छोटे बना देते हैं। अब अपने दर्पण के सामने ठाड़े है के जैसो मोहड़ो बनाओगे वैसू मोहड़ो तो दर्पण में दिखेगो। मातः कएश नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितु मध्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनते। मैं आया हटक रहा हूं, मज्जा मत चोरी कर। मई रोष भाजी, मैं नंदराय जी को सपूत हूं और हम पे आंख दिखाए रहो है। रोषम तनोति नहीं में नवनीत लोभा। मैया सच्ची कह रहा हूं, मैं मक्खन को neko लोभना है, पर या के अनुचित व्यवहार सो मैं बड़ो ही दुखी है रहे हूं। मैया बोली, कन्हैया, हाँ मैया, ये कोई दूसरे को छोरा ना है तो कौन है? ये तो तू ही है। मैया मैं तो जी रहे हो। अरे तू जी तो रहे हो, पर जाऊ में तो तू दिख रहा है। मैया जा में कैसे दिख रहे हूं? देख, जी तो तू रहे हो और ये तेरा प्रतिबिंब रहे हो। लाल जी बोले, मैया प्रतिबिंब कैसों कहे हैं? अरे ले दारी के प्रतिबिंब नाए समझे, परछाई परे ना दर्पण में वाकू प्रतिबिंब कहे हैं। देख लो ब्रह्म की दशा, जाके श्वास प्रश्वासों वेद प्रकट है जाए, वो पूछ रहे हो प्रतिबिंब कैसों कहे हैं। मैया ने लाल जी को अपनी अंक में ले लियो, गोद में ले लियो और दर्पण के सामने ठाड़ी है गई। मैया ने पूछी, कन्हैया एक बात बता, तू मोए देख रहे हो कि ना? हाँ देख रहे हूँ। और या शीशाए देख रहे हो कि ना? शीशाए देख रहे हूँ। और या में या शीशा में मैं दिख रही हूँ कि नहीं? हाँ दिख तो रही। और तू मेरी गोद में चढ़ो भयो दिख रहे हो कि ना? हाँ मैया मैं हूँ, दिख रहे हूँ। याई सो प्रतिबिंब कहें, जो परछाई पड़े ना दर्पण में, याई सो प्रतिबिंब कहें। तेने अपने प्रतिबिंब कोई दूसरे को बालक समझ लियो। अरे लाला बड़ो भोरो है। ठाकुर जी कितने बड़े हैं और सुन लो, 3 साल के हैं ठाकुर जी। कितने बड़े हैं? मात्र 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी। आप कहें 3 वर्ष के इतनी लीला कर रहे हैं? ये इतने लाड़ प्यार से इनका पालन पोषण हुआ है कि इनकी उम्र 3 साल में ही 5-6 साल जैसे लगते हैं। पौगंड अवस्था है भैया जी। पौगंड किसको कहते हैं? 6 वर्ष की आयु को। 6 वर्ष की आयु में ठाकुर जी 12 वर्ष के से लगते हैं। और 11 वर्ष की आयु में तो ठाकुर जी चले गए मथुरा। लेकिन वो ठाकुर जी 11 साल को कोई बालक हो तो बता, है कोई बालक? 11 वर्ष को बालक ना है कोई? ठाड़ो करो 11 वर्ष के बालक। ये ना है, ये तो बड़ो है। ये तो 12-13 साल को है वो। 11 को थोड़ी होएगो। 11 के हो? 11। चलो बैठ जाओ। अब देख लो, खायो पियो भयो बालक है। और खायो पियो भयो बालक ऐसो दिख रहे हो है, तो मैया इतनो लाड़ करे तो कितनो सुंदर, कितने हृष्ट पुष्ट हमारे लाल जी। इसलिए